अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? मैं हूं आपका दोस्त गुलाम रऊफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अल्लाह के फजल करम से ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे रिटेनिंग वॉल के बारे में। रिटेनिंग वॉल का मकसद क्या होता है, हम इसको यानी कि इसकी तमीर हम क्यों करते हैं, इसके कंस्ट्रक्शन क्यों ज़रूरी होती है, किस मकसद के लिए हम रिटेनिंग वॉल को तरजीह देते हैं या किस मकसद के लिए हम रिटेनिंग वॉल बनाते हैं। वीडियो की जानब बढ़ने से पहले आप लोगों से हमेशा की तरह गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे दोस्तों से शेयर भी करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर दिया करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि इससे पहले भी मैंने इस पे वीडियोस बनाई है कि जो स्टोन मशीनरी होती है कितनी किस्म की होती है। रिटेनिंग वॉल के बारे में थोड़ा सा मैंने बताया था। आज हम बात करेंगे इसका पर्पज़ क्या होता है, जो रिटेनिंग वॉल हम बनाते हैं किस मकसद के लिए हम इसको तमीर करते हैं या किस मकसद के लिए हम इसको बनाते हैं। आपके सामने मेरे पीछे जो रिटेनिंग वॉल आपको नज़र आ रही है, रिटेनिंग वॉल का जो मकसद होता है, जिधर भी हमारा जो पहाड़ी इलाका, खास तौर पर हम पहाड़ी इलाका में बनाते हैं, जिधर पहाड़ आ रहा हो या हमें फीलिंग का काम करना, हमारी बहुत ज़्यादा फीलिंग हो, ठीक है, उस मकसद के लिए हम रिटेनिंग वॉल को तरजीह देते हैं, रिटेनिंग वॉल बनाते हैं ताकि जितनी भी हमारी फीलिंग आए या जितना भी उसका हमारा जो रोड हमने बनाना है, बेशक वो 10 फुट फीलिंग है या 20 फुट है या 50 फुट है या 100 फुट है, जितनी ज़्यादा हमारी फीलिंग होगी उसके हिसाब से हमने रिटेनिंग वॉल का जो साइज़ होता है उसको हमने तरजीह देनी होती है। उसके साइज़ उसका डिज़ाइन करना होता है कि इतनी इसकी हाइट होगी और इतनी इसकी नीचे से हमने विड्थ लेके जानी है, टापे में इतनी विड्थ चाहिए। ज़ाहिर सी बात है, आपको हाइट का तो आपको अंदाज़ा होता है क्योंकि आपने जो रोड का एफआरएल होता है वहाँ तक आपने जाना होता है, इसकी जो रिटेनिंग वॉल की हाइट होती है। लेकिन जो इसकी विड्थ होती है, आपने इसके साथ लगने वाली फोर्स या इसको लगने वाला जो लोड होता है, उसकी जो कैपेसिटी होती है, उसके हिसाब से आपने इसको नीचे से डिज़ाइन करना होता है। नीचे इसकी विड्थ, इसकी चौड़ाई को डिज़ाइन करना होता है कि नीचे से हमने इतनी इसकी विड्थ रखनी है, इतना इसके ऊपर लोड अप्लाई करेगा, उसके हिसाब से हमने इसका डिज़ाइन बनाना होता है। जो हमारा मेन मकसद होता है कि किसी भी मटेरियल को रोकने के लिए, किसी भी फोर्स को रोकने के लिए जो मटेरियल लगाता है, वो चाहे पहाड़ी है, चाहे आपका पहाड़ है या मटेरियल है, चाहे आपने रोड बनाना है या वैसे कोई और ऐसा काम करना जिससे फोर्स लगेगी या आपने उसकी कंस्ट्रक्शन करनी है किसी भी किस्म की जिसमें आपकी बहुत ज़्यादा फीलिंग होती है, तो उसको अपने रोकने के लिए, क्योंकि आपने अपने मटेरियल को बचाने के लिए रिटेनिंग वाल को आप डिज़ाइन करते हैं। ज़ाहिर सी बात है, अगर आप इस रिटेनिंग वॉल को तरजीह नहीं देंगे तो ज़ाहिर सी बात, जिस तरह आप रोड को ऊपर लेके जाते हैं 1-2 की स्लोप से या 1-1 की स्लोप से या 1-3 की स्लोप से, कि आपकी विड्थ नीचे से आपको बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी टाप पे। अगर मिसाल के तौर पर 10 फुट है तो नीचे से आपको कम से कम जितनी उसकी हाइट होगी उससे डबल आपको बाहर भी जाना पड़ता है। तो उससे बचने के लिए, बहुत ज़्यादा मटेरियल को लॉस होने से बचाने के लिए, बहुत ज़्यादा अगर अपने अखराजात को कम करने के लिए, फिर हम क्या करते हैं कि जो हमारी कंसिंग वाला रिटेनिंग वॉल बनाते हैं। रिटेनिंग वॉल बनाने का मकसद यही होता है कि जो भी हमारा मटेरियल, चाहे हम रोड कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या पहाड़ी, कोई हमारा पहाड़ है, रोड बना हुआ है, पहाड़ है, उसके गिरने का खतरा है, उसकी स्लाइडिंग का खतरा है, तो उससे बचने के लिए हम रिटेनिंग वॉल को तरजीह देते हैं, रिटेनिंग वॉल बनाते हैं ताकि आने वाले वक्त में हर तरह के नुकसान से बचा जा सके। आने वाले वक्त में हमें किसी किस्म का कोई खतरा ना हो इससे, ना ही स्लाइडिंग का खतरा रहे और ना ही रोड के स्लाइड का या रोड का स्लिप होने का खतरा हो, ना ही इसमें किसी किस्म की रेन कट वगैरह पड़े या किसी वजह से, जो जब भी आपको पता है कि बारिश आती है तो वो कितनी भी मजबूत मिट्टी हो, कितना भी मजबूत एरिया हो, वो अपने साथ पानी जब बहता है तो अपने साथ मिट्टी को बहा के लेके जाता है, साथ ही उसमें रेन कट पड़ते हैं, यानी कि वो मिट्टी को कटाई का अमल करता है, जिससे आपका जो रोड है वो, उसकी उम्र बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, वो जल्दी ही ख़राब हो जाता है। तो उससे बचने के लिए आप रिटेनिंग वाल को तरजीह देते हैं। रिटेनिंग वाल एक तो पानी के कट से बचाती है, दूसरा आपने जितना भी रोड होता है उसको सपोर्ट करती है, उसके मटेरियल को सपोर्ट करती है और आपका मटेरियल का बहुत ज़्यादा इसमें बचत होती है और बहुत ज़्यादा आपका जो लागत होती है बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। जब आप रिटेनिंग वॉल बनाते हैं तो आप उसके अंदर ही कंस्ट्रक्शन करते हैं, उसके अंदर ही आप रोड बनाते हैं। मिसाल के तौर पर ये हमारा रिटेनिंग वॉल है, इसको हम स्टेप बाय स्टेप ऊपर लेके जाएंगे। आपको पता है कि जिस तरह आप कोई भी दीवार बनाते हैं, ईंटों की दीवार है या कंक्रीट ब्लॉक की दीवार है, आपको पता है कि आप एक दिन में चुनाई 1.5 मीटर कर सकते हैं। इससे ऊपर ईंटों की जो भी चुनाई है आप उसकी चुनाई नहीं करते। 1 मीटर से 1.5 मीटर तक कर सकते हैं, इससे ऊपर आप नहीं जा सकते, ठीक है। तो इसी तरह जो रिटेनिंग वाला, आप इसको भी आप स्टेप बाय स्टेप तैयार करते हैं, इसको भी स्टेप बाय स्टेप ऊपर लेके जाते हैं, एक ही दफ़ा आप इसको भी ऊपर नहीं लेके जा सकते। लेकिन जो हमारा आज का मकसद, मेन मकसद है, ये है कि ये देखें, मिसाल के तौर पर यहाँ पे हमारी रिटेनिंग वॉल आ गई, यहाँ पे क्योंकि हमारा रोड आ रहा है, ठीक है, जो रोड का एज है उसके परली तरफ जो हमारी जो वर्टिकल साइड है, आपको मैंने पहले भी दिखाई थी
जो हमारी वर्टिकल इसकी साइड है वहां पे हमारा जो रोड का एज जा रहा है, ठीक है, इसको हमें इसी तरह ऊपर लेके जाना। इसके अंदर अंदर हमने फिलिंग करनी है। मिसाल के तौर पर अगर हम रिटेनिंग वाल नहीं बनाते, ठीक है, रिटेनिंग वाल नहीं है, तो हमने इधर कम से कम 40